आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म के लिए फार्मूला जो है वो ड्रा करेंगे। यानी ये फार्मूला an इक्वल टू a1 प्लस u2n माइनस 1 डी वाला जो फार्मूला है ये इसमें हम प्रूव करेंगे। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक की चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का टॉपिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है इसका एब्रीविएशन एपी है, यानी इसको शॉर्टली एपी की फॉर्म में लिखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस सीक्वेंस को जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोला जाता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एक कॉमन नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक इवन नंबर की सीक्वेंस हम कंसीडर करते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 28 तक, ये एक सीक्वेंस जो है वो इवन नंबर्स का सीक्वेंस कंसीडर कर लिया। इसमें आप देखें यहाँ पर 2 जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है A1, जबकि 4 सीक्वेंस की सेकंड टर्म है जिसको हम A2 से लिखते हैं। 6 जो है ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म, ये A3 हो गया। 2 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, 4 सीक्वेंस की सेकंड टर्म और ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म। इसी तरह 8 ये सीक्वेंस में फोर्थ टर्म है। अगर हम इसी तरह को काउंट करते जाएं तो ये एट द एंड 10th टर्म हमारी जो है वो 20 आ है। तो देखिए यहाँ जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो वो सेम नंबर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर हम पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस लें जैसे A2 माइनस A1 4 माइनस 2, इसी तरह जब सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस लेंगे जैसे कि ये A3 माइनस A2 तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 ये भी 2 थे। सिमिलरली जब थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस लेंगे A4 माइनस A3 तो ये 8 माइनस 6 ये भी 2 थे। अब इस सीक्वेंस में हमने देखा कि कंसेक्यूटिव टर्म जो है इनका जो डिफरेंस है वो सेम नंबर आ रहा है। तो अगर किसी सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम नंबर आ जाए तो ऐसी सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब ये आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। अब इसको डिफाइन वो इस तरह से करते हैं, अ सीक्वेंस an is an arithmetic sequence or arithmetic progression AP. If an minus 1 where n is greater than 1 if the same number for all n belong to set of natural number and n is greater than 1. अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस इसने जनरली लिखे है an माइनस 1, ये कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इसने लिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस में n टर्म का ये सीक्वेंस ये इक्वल टू A1, A2, A3 सो ऑन अप टू, अब लास्ट टर्म तो इसकी होगी An, तो सेकंड लास्ट टर्म अगर देखें तो n माइनस 1 टर्म आती है। यानी ये n टर्म का सीक्वेंस जो है उसमें A1 सीक्वेंस की चूंकि फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म सो ऑन अप टू An माइनस 1 टर्म ये सेकंड लास्ट टर्म और An जो है वो इसकी लास्ट टर्म है। अब जनरली जो डिफरेंस डिफाइन होते हैं वो डिफरेंस जो है वो हम जनरली लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म यानी nth टर्म और n माइनस 1 टर्म से इसको हम डिफाइन करेंगे और डिफरेंस को जो है वो लिखा जाता है d से, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है d से, और ये an माइनस 1
इसलिए कंडीशन है कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे और n बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये जो n की हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे ये उठाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, लेकिन 1 से ग्रेटर है। और जैसे जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जैसे अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो a2 माइनस ये a1 आ जाएगा डिफरेंस, फिर 3 पुट करेंगे तो a3 माइनस a2 निकल आएगा। तो ये किसी कोई भी दो टर्म्स जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बिटवीन डिफरेंस को डिफाइन करता है ये फार्मूला d इक्वल टू an माइनस 1 अलॉन्ग विद दिस कंडीशन। स्टूडेंट्स अब हम AP का जनरल टर्म फार्मूला प्रूव करेंगे या nth टर्म फार्मूला। इसमें कहता है प्रूव दैट an इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1d, यानी ये फार्मूला जो है an इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1d ये AP का जनरल टर्म फार्मूला भी कहलाता है या इसको AP का nth टर्म फार्मूला भी कहते हैं। अब प्रूफ इटसेल्फ से प्रूफ में हम डेफिनेशन यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस की। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय डेफिनेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ये d इक्वल टू यहाँ पे an माइनस 1 ये इक्वल टू d के आ, और यहाँ पे कंडीशन इसकी है वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1, यानी n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा लेकिन n ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसमें से हम nth टर्म के लिए फार्मूला बना लेंगे। an इक्वल टू ये टर्म नेगेटिव टर्म राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी an माइनस 1 प्लस d। अब ये जो फार्मूला है जैसे कि ये नंबर 1 इसमें 1 बाय 1 हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे पुटिंग n इक्वल टू चूंकि n ग्रेटर देन 1 है और n की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 सो ऑन अप टू nth टर्म तक की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पुटिंग n इक्वल टू टू 3 4 सो ऑन अप टू n तक की ये वैल्यूज देंगे। अब सबसे पहली वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे वो n इक्वल टू 2 इस फार्मूला में जब ये वैल्यू पुट की इसमें इक्वेशन 1 में तो ये n की पोजीशन पे 2 आ गया, a2 माइनस 1 और प्लस d, सो ये बना a1 प्लस d, यानी AP की जो सेकेंड टर्म है वो किसके इक्वल आएगी a1 प्लस d के इक्वल। जब फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें AP की सेकेंड टर्म मिल जाती है। अब यहाँ पे जो टर्म का नंबर है वही मल्टीपल यहाँ पे d का हम पूरा करेंगे, क्योंकि d का कोएफिशिएंट अगर देखें तो यहाँ पे d का कोएफिशिएंट 1 है, वो टर्म के नंबर के लिहाज से d का कोएफिशिएंट 1 लेस है, यानी एक कम है इसमें। तो ये a1 प्लस अब d का कोएफिशिएंट हम एक फॉर्मेट बनाने के लिए लिख सकते हैं a1 प्लस 2 माइनस 1d, ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया। जैसा कि इस फॉर्मेट के मुताबिक जब a2 जो है उसके ये टर्म का नंबर था 2, इस टर्म के नंबर के मुताबिक d का कोएफिशिएंट आया हमारे पास 1, जो कि टर्म के नंबर के लिहाज से एक कम है, तो हमने ये शो कर दिया टर्म के नंबर के लिहाज से इसका कोएफिशिएंट 1 जो है उसको 2 माइनस 1 कर दिया, ये एक पैटर्न बन जाएगा। सिमिलरली इन सिमिलर वे अब जब आप a3 फाइंड करेंगे तो वहां पे आएगा 2d, तो फिर वो पैटर्न आपका बनेगा a1 प्लस इंटू 3 माइनस 1d एंड सिमिलरली a4 वो इसी फॉर्मेट के मुताबिक बनेगा a1 प्लस 4 माइनस 1d एंड सो ऑन अप टू nth टर्म इसकी ये आ जाएगी a1 प्लस इंटू n माइनस 1d, which is the required proof of the formula.
ये फार्मूला का रिक्वायर्ड प्रूफ है। अब इसके डाटा में अगर हम देखें, इसके डाटा में वेयर अब A1 जो है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, इसमें A1 इक्वल टू ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है AP। D जो है ये कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जाता है कंसेक्यूटिव टू टर्म्स को आपस में सबट्रैक्ट करके, यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 कर लेंगे, या फिर A4 माइनस A3 कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये टर्मों की तादाद काउंट करने में जो टर्मों की तादाद है वो n के इक्वल आएगी नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह an जो है ये सीक्वेंस की nth टर्म, और इसको सीक्वेंस की लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और ये सीक्वेंस की जनरल टर्म भी कहलाती है। तो ये इसका डाटा था, जो फार्मूला हमने भी प्रूव किया इसका। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ an-3 इक्वल टू 2n-5 के, यानी ये जो टर्म गिवन है वो n-3rd टर्म गिवन है। तो अब इसमें से हमने फाइंड करना है nth टर्म सीक्वेंस की। जैसा कि इसमें जो गिवन टर्म है वो है n-3rd टर्म, जो कि 2n-5 के इक्वल। अब इसमें से हमने फाइंड करनी है इसकी nth टर्म, तो n टर्म के लिए यहाँ पे n को हम रिप्लेस कर लेंगे n+3 से, रिप्लेसिंग n बाय n+3, क्योंकि देखिए जब n को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे n+3 से, तो पहले से हमारे पास n-3, तो n जब रिप्लेस होगा n+3 से, ये n जो है, तो फिर ये आ जाएगा n की पोजीशन पे n+3, तो ये -3 कैंसिल हो गई, ये nth टर्म बचेगी यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे n को डायरेक्टली रिप्लेस कर लिया n+3 से। सो अब ये आ जाएगा हमारे पास n रिप्लेस हो गया n+3 से, -3, यहाँ भी n रिप्लेस हो जाएगा n+3 से, और -5, ये दोनों कैंसिल। ये हमारे पास आ गई इसकी nth टर्म, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2n+6 -5, सो ये आ गया an इक्वल टू 2n+1। ये हमारे पास इसकी nth टर्म जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो nth टर्म इसके मुताबिक ये आ गई हमारे पास 2n+1 के इक्वल। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16 एंड द 20th टर्म इज 46, व्हाट इज इट्स 12th टर्म। यानी एक तो उसने फिफ्थ टर्म जो है वो दी हुई है इसमें 16 के इक्वल, और कहते हैं 20th टर्म जो है AP की वो 46 के इक्वल है, तो हम AP की इसके मुताबिक 12th टर्म फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A5 के फिफ्थ टर्म जो है वो गिवन है 16 के इक्वल, सो A5 इक्वल टू 16। अब A5 पे हम AP का जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी nth टर्म फार्मूला। AP के nth टर्म फार्मूला के अकॉर्डिंग चूंकि फार्मूला होते हैं an इक्वल टू A1 प्लस इंटू n-1d। अब यहाँ पे n की पोजीशन पे 5, तो इसके मुताबिक A5 आया ये A1 प्लस इंटू 5 -1d, तो ये A1 प्लस 4d। और फार्मूला का प्रूफ करते हुए भी हमने देखा है कि जितना टर्म का नंबर होगा, कोफिशिएंट जो d का कोफिशिएंट है इसमें, उस नंबर के मुताबिक वो एक कम होगा। यानी अगर टर्म का नंबर हमारे पास 5 है तो जनरल टर्म फार्मूला में d का कोफिशिएंट 4 आएगा। अगर टर्म का नंबर 6 है तो फिर जनरल टर्म फार्मूला में d का कोफिशिएंट जो है वो 5 के इक्वल आएगा। तो इसी तरह अब इसमें A5 पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई होगी ये A1 प्लस 4d इक्वल टू 16। यहाँ से हम वैल्यू बना लेंगे A1 की, ये 16 माइनस 4d
और ये रखिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकेंडली आप वो कहते हैं कि 20 टर्म जो है वो 46 इक्वल। नाउ इसकी 20 टर्म A20 वो इक्वल टू 46 की। अब जब हम 20 टर्म पे फार्मूला अप्लाई करेंगे इसी के अकॉर्डिंग तो वो आएगा A1 प्लस, क्योंकि अब टर्म का नंबर 20 है तो D का कोएफिशिएंट 19 आ जाएगा, ये 19D इक्वल टू 46। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने A1 के लिए जो फार्मूला बनाया है ये A1 की जगह इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 इन इक्वेशन 2, putting A1 equal to 16 minus 4D in equation 2। अब जब ये इक्वेशन 2 में पुट किया तो इक्वेशन 2 थी हमारे पास A1 की जगह तो आ गया ये 16 minus 4D प्लस 19D इक्वल टू 46। अब ये 16 राइट पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 19 माइनस 4 तो ये रह जाएगा हमारे पास 15D इक्वल टू 46 माइनस 16 तो 15D इक्वल टू 30 है। अब इनको जब 15 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो D इक्वल टू 30 ओवर 15। सो कॉमन डिफरेंस D हमारे पास आ गया ये 2, ये इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब ये जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में A1 फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 1 थी हमारे पास A1 इक्वल टू 16 माइनस 4D। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब D की वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 थी A1 इक्वल टू 16 माइनस D, तो ये आ जाएगा फिर इस सूरत में A1 इक्वल टू 16 माइनस 4 इंटू D की वैल्यू पुट होगी 2, तो ये A1 इक्वल टू 16 माइनस 8 तो साल होगी A1 8 के, यानी A1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगी साल होगी। अब जब आपके पास फर्स्ट टर्म A1 और ये कॉमन डिफरेंस D निकल आएगा तो अब आप 12th टर्म इजीली फाइंड कर लेंगे। अब 12th टर्म के लिए जो फार्मूला है AP का जनरल टर्म फार्मूला, नाउ A12 जनरल टर्म फार्मूला के अकॉर्डिंग A12 आएगा A1 प्लस 11D, क्योंकि यहाँ टर्म का नंबर 12 है और D का कोएफिशिएंट इससे एक कम करके जब लिखेंगे तो वो 11D आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे A1 और D की, पुटिंग वैल्यू ऑफ A1 एंड D। तो जब A1 और D की वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट की तो A1 था 8 प्लस 11 इंटू 2, तो ये 8 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 30, यानी 12th टर्म इसकी जो है वो 30 के इक्वल आ जाएगी सॉल्व होके। तो ये रिक्वायर्ड इसकी 12th टर्म थी। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच टर्म ऑफ द AP 5 2 minus 1 so on is minus 85, यानी ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि AP में हमने ये बताना है कि लास्ट में जो टर्म्स दी हुई माइनस 85 के कौन से नंबर पे आ रही है। तो असल में इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। तो सीक्वेंस जो गिवन है इसमें here 5 2 minus 1 so on up to minus 85 are in AP। क्योंकि ये सीक्वेंस जो गिवन है ये AP में, अब इसमें फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की A1 ये इक्वल टू 5 है। इसके बाद लास्ट वाली टर्म जो आ रही है वो an है, an के इक्वल पुट कर लेंगे वो माइनस 85। नंबर ऑफ टर्म रिक्वायर्ड है क्वेश्चन मार्क,
कॉमन डिफरेंस इसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 माइनस सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब ये 2 माइनस 5 तो ये आ गया -3, ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसमें हम जनरल टर्म फार्मूला AP का यूज कर लेंगे। बाय जनरल टर्म फार्मूला an इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। फार्मूला में वैल्यूज अप्लाई की, वैल्यूज पुट करके an हमारा लास्ट टर्म थी, ये लास्ट टर्म -85, a1 आ गया 5 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d की जगह -3, सो -85 इक्वल टू 5, -3 को ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस, ये -3n, फिर इसी तरह माइनस इंटू माइनस यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव 3, सो -85 इक्वल टू 5 प्लस 3 ये 8 आ गया, 8 माइनस 3n, 8 इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो -85 माइनस 8 इक्वल टू -3n, ये दोनों ऐड होके -93 इक्वल टू -3n। अब -3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो -93 ओवर -3 n के इक्वल, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, ये कैंसिल होगी 31, सो नंबर ऑफ टर्म इज 31, यानी लास्ट टर्म जो है वो 31st टर्म इसमें आ जाएगी, जो n की वैल्यू आएगी वही लास्ट टर्म का नंबर होगा इसमें, तो लास्ट टर्म यहाँ पे जो है वो 31st टर्म।